सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं अपना परिचय दे देता हूँ आपको। तो मेरा नाम है रजनीश कुमार और मैं एक सोसाइटी में ई-एसेट मैनेजर हूँ और मुझे तकरीबन इस जॉब पे, इस पोस्ट पे तकरीबन 4.5 महीने हो रखे हैं। और ये कोई छोटी मोटी सोसाइटी नहीं है, बहुत बड़ी सोसाइटी है और ये गवर्नमेंट सोसाइटी है। आईटीबीपी ऑफिस सोसाइटी नाम है इसको। आई थिंक यू नो कि आईटीबीपी एक हमारी इंडियन आर्मी की एक पार्ट है, ठीक है। तो उस सोसाइटी का मैं ई-एसेट मैनेजर हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि मैं एक्सप्लेन करूँ कि मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मेरी कैसी ज्वाइनिंग हुई, मेरे मतलब वगैरह वगैरह सब सारे प्रोसेस में दिखाता हूँ, ठीक है। अभी मैं फ़िलहाल मैं अपने ऑफिस में बैठा हूँ, तो मैं अपना ऑफिस में दिखा देता हूँ आपको। कुछ इस तरीके से ऑफिस है मेरा। और ऑफिस में क्या कौन से काम होते हैं, कौन से फाइलें डील होती हैं, क्योंकि इस सोसाइटी में कोई छोटे मोटे अधिकारी नहीं रहते हैं। आपको पता है कि आईटीबीपी हाउसिंग सोसाइटी एक गवर्नमेंट सोसाइटी है। आप इसलिए आप यूट्यूब पर मारोगे, गूगल पे मारोगे तो ये आ जाएगी। और बेसिकली ये ग्रेटर नोएडा में स्थित है, सेक्टर 5-1 में। और यहाँ पर मेरे कौन से काम होते हैं, यहाँ पर कौन सी फाइलें का मैनेज होता है, क्या सिस्टम होता है, सब इस टू जेड में इस वीडियोस में, आने वाली इस वीडियोस में मैं आपको कंटिन्यू बताना स्टार्ट कर दूँगा, ठीक है सर। और यहाँ पर कोई छोटा मोटा अधिकारी नहीं रहती। यहाँ पर सारे 105 फ्लैट हैं, सभी में IAS IPS ही रहते हैं, कोई छोटे मोटे लोग नहीं रहते। कोई IPS है, कोई DIG है, कोई DC है, मतलब बड़े बड़े अधिकारी जिनकी गाड़ियों, जिनकी सरकारी गाड़ी मिली है, जिनके ऊपर ट्रिपल ब्लू प्लेट है, ट्रिपल स्टार लगे हुए हैं, वो लोग हैं। हमें उनसे ही बात करनी होती है, उन्हीं का काम करना होता है सुबह से शाम तक। अभी फ़िलहाल हम लोगों का लंच टाइम स्टार्ट हुआ है, तभी कोई भी ऑफिस में देख रहे हो कि कोई भी नहीं है, सारे अधिकारी अभी लंच करने गए हैं। और जो बड़े बड़े अधिकारी वो ऑफिस में अपना रहते हैं और हम लोग उनका काम करते हैं, जैसे कि कोई भी मेंटेन करना, कोई भी एप्लीकेशन टाइप करना, कोई लखनऊ एप्लीकेशन, कोई किसी भी चीज़ तरीके का एप्लीकेशन टाइप करना होता है लखनऊ भेजने के लिए, या फिर कोई बाईलॉज में क्रिएशन अमेंडमेंट करने होते हैं, तो फिर यहीं से होता है। और ये बड़े बड़े अधिकारी, इतने बड़े बड़े अधिकारी हैं कि ये कोई एक बटालियन बोलते हैं ना, जैसे कि ये जो हमारी सोसाइटी है ये 39 बटालियन की है। 39 बटालियन पूरी यहीं से कंट्रोल होती है, ठीक है। और आई होप कि आने वाली वीडियोस में आपको कुछ अच्छा जानने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा। क्योंकि वैसे तो क्या होता है ना कि यहाँ पर IAS IPS के साथ रहना और उनसे भाव विचार करना बहुत ही कम होता है लोगों के साथ। क्योंकि देखो, हमारे आस इर्द गिर्द जो भी IPS आते हैं या फिर IAS आते हैं, उनसे बहुत कम ही मुलाकात हो पाती है। उनकी कल्चरल कैसे होते हैं, उनके बात करने के तरीके क्या होते हैं, वो कैसे रहते हैं, उनकी पूरी लाइफस्टाइल में इस वीडियो में आपको कवर करके दिखाऊंगा कि एक IAS IPS किस तरीके से रहता है, उसका पूरी रूटीन क्या होती है। और IPS तो हो गया, उससे DC कैसे रहते हैं, जो कि IPS से भी एक बड़ा पोस्ट होता है DC का, वो कैसे रहते हैं, सारा चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा। क्योंकि सभी लोग, ये बड़े बड़े पोस्ट के अधिकारी इसी सोसाइटी में रहते हैं और एक दो नहीं रहते, तकरीबन 105 ऐसे अधिकारी हैं जो रहते हैं यहाँ पे। मैं आपको लिस्ट दिखाऊंगा कौन सी पोस्ट है, क्या करते हैं, सब A to Z, ठीक है। और मैं कौन सा काम करता हूँ, मेरी कैसी ज्वाइनिंग हो यहाँ पे, आप कैसे आ सकते हो, सारी डिटेल्स मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगा। अभी नहीं, अभी आने वाली इस वीडियोज़ में। और क्योंकि मैं बहुत दिनों से इससे सोच रहा था ना कि क्योंकि लोगों के एक इच्छुक होते हैं ना कि एक IAS की लाइफस्टाइल क्या होती है, IPS का लाइफस्टाइल क्या होता है, कैसे रहती है, उनका घर में कैसा सिस्टम होता है, और उनके साथ पुलिस 24 घंटे रहती है या नहीं रहती है, सरकारी गवर्नमेंट, मतलब सारी चीज़ें मैं आपको कवर करने वाला हूँ। और ये भी मैं बताऊँगा कि यहाँ पर उनके कौन से काम हमें करने होते हैं, सब डिटेल वाइज मैं आपको बताऊँगा। और मैं आपको पहले ही बता दिया था कि मैं यहाँ का ई-एसेट मैनेजर हूँ एज एंड अकाउंटिंग क्लर्क भी हूँ यहाँ का। अकाउंटिंग का काम भी मैं संभालता हूँ और ई-एसेट मैनेजर तो हूँ ही मैं, तो दोनों काम मैं ही संभालता हूँ यहाँ पर। तो आई होप कि मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि आने वाली जितनी भी वीडियोस बनेगी वो अच्छा बने और आपको कुछ जानने को मिले कि एक IAS का लाइफस्टाइल कैसा होता है, कैसे रहते हैं, क्या उनकी रूटीन होते हैं, सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। कैसे बात करते हैं, उनके बात करने के तरीके कैसे हैं, और वो ड्यूटी पे जब जाती है तो कौन से वर्दी पहन के जाते हैं, क्योंकि ITBP है। तो ITBP आपको पता है कि ये बॉर्डर पे ड्यूटी करती है ये, और इनके वर्दी भी ऐसे आर्मी और BSF की तरह ही रहता है। और मैं ITBP सोसाइटी में रहता हूँ, जस्ट इसके बाजू में ही BSF सोसाइटी है, वहाँ पर BSF के लोग रहते हैं और इसमें ITBP के केवल लोग रहते हैं।
अधिकारी, मतलब लोग नहीं अधिकारी रहते हैं, उसमें बीएसएफ के अधिकारी रहते हैं। तो मैं यहाँ पर आईटीबीपी में हूँ, तो मैं आपको आईटीबीपी के बारे में भी दिखाऊंगा। वैसे तो बीएसएफ सोसाइटी भी आपको दिखा दूँगा कभी आने वाली इस वीडियोज़ में। तो अभी मैं इतना ही मैं अपना वीडियो यहीं भी समाप्त करना चाहता हूँ, क्योंकि अभी मैं लंच टाइम है, तो मैंने भी सुबह से कुछ खाया पिया नहीं है। सुबह बस थोड़े से नाश्ता किए थे, तो मुझे भी भूख लग गई है और मैं भी जाऊँगा लंच करने। तो फिर लंच करने के बाद थोड़ा सा आराम करते हैं। उसके बाद फिर ड्यूटी स्टार्ट हो जाती है हमारी 4:30 से 5:30 के आसपास। फिर हमें ऑफिस में आना होता है। फिर उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि उसके बाद क्या करना होता है, ठीक है। तो मैं अभी वीडियो को ये पर समाप्त करता हूँ। अभी मैं लंच करने जाता हूँ। आई होप कि उसका भी एक वीडियो में अगर टाइम मिले या अपने ऐसी कोई चीज़ें हों, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है ना कि हर जगह अधिकारी होते हैं, तो आपको इतना आसानी से फ्रीडम नहीं होता चीज़ों को जैसे कि एक्सप्लेन करने का। वो आपको फ़ोन जैसे उनके सामने नहीं चला सकते हैं, अच्छे से बिहेव आना है। तो आप समझ सकते हो कि आईपीएस के साथ आपकी क्या मतलब कैसे बिहेव करोगे आईपीएस आईएएस के साथ। तो उनके साथ ना थोड़ा डर के रहना पड़ता है, थोड़ा डिसिप्लिन के साथ रहना पड़ता है। तो फिर उनके सामने फ़ोन चलाना बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो फिर अभी कोई नहीं, तो मैं वीडियोस बना लेता हूँ, तो कोई बात नहीं। अभी मैं नाश्ता करने जाऊँगा, वहाँ पर भी कंटिन्यूसली अधिकारी आते रहते हैं, उससे भी छोटे छोटे अधिकारी आते रहते हैं। तो अगर टाइम मिलेगा तो मैं उसका भी चीज़ें दिखा दूँगा, हमारे मेस से किस तरह के खाने आते हैं, क्योंकि मुझे जैसे सरकारी खाना आते हैं, तो और मेस से कौन से तरीके के खाने आते हैं, कौन से दिन कौन से खाने आते हैं, चिकन मटन सब आता है, खीर वगैरह सब कुछ आता है। तो मैं सब कुछ दिखाने वाला हूँ आपको आने वाली इस वीडियोज़ में। बस मैं एक्साइटेड हूँ कि मैं अच्छे से वीडियो बना पाऊँ और आपको वो चीज़ें अच्छी लगे। तो मैं अपनी वीडियो यहीं पे कंटिन्यू, और मैं वीडियो अभी यहीं पे ख़त्म करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे फिर दोबारा अपनी बाद में टाइम नहीं मिलेगा मुझे नाश्ता करने का, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो बाय बाय, फिर मिलेंगे किसी दूसरी वीडियोज़ में।